दोस्तों कैसे हैं। तो आज हम अपनी बाइक का स्टेप बाय स्टेप राइडिंग सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। यहाँ पर कुछ मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर एक कंप्लीट वीडियो दीजिएगा मुझे, तो आज मैं उसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए यह प्रयास कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखने का कष्ट करें। मैं हूं सुरेंद्र खिलरी। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम इसका गियर पैटर्न, तो इसमें आपके 4 गियर पीछे की ओर शिफ्ट होंगे। 1 2 3 4 निकालने के लिए आगे फिर 1 2 3 4। समझ गए। जितनी बार पीछे दबाया है उतनी बार हमें निकालने के लिए आगे दबाना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसके लाइट कंट्रोल को देख लेते हैं। तो ये आपका लाइट डिम फुल का बटन है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, अंदर दबा हुआ है मतलब लाइट फुल रहेगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, दबा हुआ मतलब लाइट लंबी दूरी जाएगी, बाहर है मतलब लाइट नज़दीक पड़ेगी। ये इंडिकेटर बटन है, इसको जिस साइड करेंगे हम उस साइड का आपका इंडिकेटर जलने लगेगा। जैसे अभी हमने इस साइड किया तो इस साइड का इंडिकेटर जल रहा है, यानी हमें इस साइड मुड़ना है तो हम इस साइड का इंडिकेटर देंगे। उस तरफ मुड़ना है तो हम उस तरफ का इंडिकेटर दे देंगे। ठीक है। जब आपका इंडिकेटर चालू रहेगा तो यहाँ पर ये आपका संकेत आएगा। यहाँ पर ये इंडिकेटर का संकेत है। और जब बाइक आपकी न्यूट्रल है तो यहाँ पर एन पर आपकी हरी बत्ती होकर रहती है। जैसे ही मैं गियर लगा दूंगा ये लाइट आपका बंद हो जाएगा। ठीक है। ओके, समझ गए। चलिए शुरू करते हैं और आगे की जानकारी आपको प्रैक्टिकल में मिलेगी। तो यहाँ पर हमारी शुरुआत होती है बाइक को रवाना करने से। तो बाइक को रवाना करने के लिए हम अपना क्लच दबाएंगे और एक गियर हम पीछे लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है देखिए, बिल्कुल सिंपल है। क्लच छोड़ने का तरीका देख लो। क्लच यहाँ तक आपका फ्री रहता है। क्लच में देखिए एक पॉइंट है, जैसे ही मैं इस पॉइंट पर लेके आता हूँ तो बाइक का आपका इंजन का आवाज़ धीरे होने लग गया है। तो समझो कि वही पॉइंट है जहाँ पर बाइक आपका आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो उस समय हम क्या करेंगे, हल्का रेस बढ़ाएंगे और उतना रेस हम फिक्स कर देंगे। नए राइडर गलती क्या करते हैं, रेस बढ़ाते ही जाते हैं। और क्लच में गलती क्या करते हैं, इस पॉइंट पर लाते हैं फिर क्लच अचानक ऐसे छोड़ते हैं तो बाइक झटके के साथ बंद होती है या झटके के साथ रवाना होती है। क्लच दबा दिया, बटन दबाएंगे तो गियर में आपका बाइक स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए रेस मैंने फिक्स कर दिया है। रेस कुछ राइडर बढ़ाते ही जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, उतना फिक्स करके रखना है। फिर मैं हल्का क्लच और आगे जाने देता हूँ तो मेरा बाइक देखिए ऑटोमेटिक रवाना हो जाएगा। जैसे पूरी तरीके से रवाना होता है मैं मेरा क्लच पूरा छोड़ देता हूँ और अपने दोनों पैर में ऊपर उठा लेता हूँ। समझ गए। अब जैसे मुझे गियर बदलने हैं तो गियर मैं कैसे लगाऊंगा उसको हम देख लेते हैं थोड़ा। अब ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप अपना गियर निकाल रहे हैं या लगा रहे हैं तो क्या करेंगे, क्लच दबाएंगे। जैसे ही क्लच दबाएंगे तो अपना रेस को पूरा कम कर देना है। जैसे अभी आप देखेंगे क्लच दबाया, रेस पूरा कम किया, एक गियर पीछे लगा दिया, क्लच छोड़ दिया मैंने और जितनी स्पीड है उसके हिसाब से मैंने वापस मेरा रेस बढ़ा दिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए फिर मैं अगला गियर लगाता हूँ, फिर वही क्लच दबाता हूँ, रेस कम करता हूँ, एक बार गियर पीछे दबा देता हूँ। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये चीज़ें इतनी फास्ट होगी कि आपको मालूम ही नहीं रहेगा। ओके, तो इस तरीके से मैंने मेरे सारे गियर शिफ्ट कर दिया। अब जैसे मुझे यहाँ धीरे करना है तो मैंने रेस कम कर दिया और बिल्कुल बाइक धीरे हो गया तो मैं गियर शिफ्ट डाउन कर दिए हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने गियर मेरे शिफ्ट डाउन किए हैं, क्योंकि जितनी स्पीड रहेगी उतने ही गियर में मुझे बाइक को चलाना रहेगा। अब वो स्पीड क्या है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। और बाइक धीरे करने के लिए क्या करते हैं, रेस कम करने के साथ हल्का पीछे का ब्रेक दबाते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्बी ब्रेक है तो आपके आगे और पीछे के दोनों ब्रेक एक साथ अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे फिर अपना गियर शिफ्ट करते हैं। अब गियर की स्पीड की बात करें तो देखिए यहाँ पर इसमें जो है आपका 0 से लेकर 10 तक आपका 1 नंबर, 10 से प्लस 2 नंबर और 20 प्लस 3 नंबर और 30 प्लस स्पीड हो जाने पर अपना हम 4 नंबर लगा देंगे। फिर 4 नंबर में ये कहाँ तक जाएगी, जहाँ तक जा सकती है 80 तक जाती है। ठीक है। फिर जैसे मेरे को कोई गड्ढा इत्यादि आया, वहाँ पे मेरे को धीरे करना पड़ गया तो मैं क्या करूँगा,
जितना स्पीड है उसके हिसाब से उतना नंबर गियर मैं लगा दूंगा। ध्यान क्या रखना है, चलती हुई बाइक में अचानक जैसे 40 की चल रही है, 30 की चल रही है, अचानक मुझे गियर बहुत ज़्यादा शिफ्ट डाउन नहीं करना है, ये ध्यान रखें। अब उसका कैसे पता लगेगा, आप धीरे धीरे एक गियर शिफ्ट डाउन करो, फिर हल्का क्लच छोड़ दो, बाइक आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि बंद हो रहा है क्या, तो फिर एक गियर और निकाल दो, ठीक है। पहले क्लच थोड़ा हाफ क्लच में लेके जाना है, देखना है। शुरुआत में आप ऐसे कर सकते हैं, बाकी आपका प्रैक्टिस होने के बाद ऑटोमेटिक आपका है जो माइंड सेट हो जाएगा कि अभी 4 नंबर में चल रहा था, ऑटोमेटिक आपका दिमाग उसको 2 नंबर में ले आएगा, क्योंकि हम ह्यूमन है, हमारा फिर जो चीज़ हम प्रैक्टिस करते हैं वो फिर हमें प्रयास नहीं करना पड़ता उसके लिए, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाता है। जैसे अभी मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, मेरी बातें आपको और तंग क्लियर हो जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको और समझो आप। जैसे मैं अभी माना कि 4 नंबर में और मुझे यहाँ धीरे करना पड़ा, तो रेस कम किया, पीछे का ब्रेक दबाया, देखिए एक, अभी बाइक डक डक करा, एक और गियर निकाल दी, 2 नंबर, ठीक है। तो ये लगभग आपका 5 से 10 की स्पीड में 2 नंबर इसमें सपोर्ट करता है। अभी 2 नंबर में चल रहा है, फिर जैसे मुझे यहाँ से वापस बुनना है तो मैंने एक गियर और निकाल दिया, क्योंकि अभी मेरा जो स्पीड है वो 1 नंबर गियर का हो गया, ठीक है, समझ गए। वापस मैं इसको रास्ते पे लेके जाऊंगा, इसको मैं वापस जैसे रास्ते पे लेके आ गया हूँ, तो फिर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, तो फिर इसके गियर मैं शिफ्ट 2 कर दूंगा। ध्यान क्या रखना है, स्पीड और गियर का आपका क्या करना है, उनको बैलेंस करके चलना है। मुझे पूरी तरीके से यहाँ रोकना है, तो मैंने रेस कम किया और पीछे का ब्रेक दबाया, ठीक है, और क्लच दबा दिया। पीछे का ब्रेक मैंने तब तक दबा कर रखा जब तक मेरी बाइक पूरी तरीके से रुक नहीं गई। कौन सा पैर से, ये आपका दायां पैर ब्रेक पर है, नीचे कौन सा किया मैंने, बायां पैर। तो ध्यान क्या रखना है, हमेशा बायां पैर ही नीचे करना है। जैसे आप ट्रैफिक इत्यादि में हैं, बार बार वहाँ आपको बाइक रोकना पड़ रहा है, क्या रहेगा, ये आपका पैर तो ब्रेक पर ही रहेगा। बाइक को बैलेंस करने के लिए आप कौन से पैर को काम में लेंगे, इस पैर को ही काम में लेंगे। समझ गए, पॉइंट क्लियर हो गया। अभी जैसे मैंने न्यूट्रल कर दिया, जितने गियर लगे हुए थे उतने गियर को मैंने आगे दबाया, तो मेरा न्यूट्रल हो गया। वापस जैसे यहाँ रवाना करना है तो वापस फिर मैं 1 नंबर में रवाना करूँगा। ध्यान क्या रखना है, रवाना करते समय 1 नंबर गियर ही लगाना है। फिर जैसे स्पीड बढ़ेगा तुरंत गियर में 2 नंबर लगा दिया हूँ, फिर और स्पीड बढ़ गया मैंने 3 नंबर लगा दिया हूँ, फिर जैसे 30 से प्लस का स्पीड हो गया है मेरा, मैंने 4 नंबर लगा दिए। जैसे यहाँ रोकना है तो मैं रेस कम किया हूँ और स्पीड कम हो गया, तो उसके हिसाब से मैंने मेरे गियर शिफ्ट डाउन कर दिए। ओके, पूरा रुकने पर मैंने मेरा न्यूट्रल कर दिया। तो ये कैसे होगा, ये आपका क्या मतलब आपके लिए आसान कैसे होगा, बार बार रिपीट करने से, बार बार अभ्यास करने से। डेली थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, थोड़ा रवाना करो, थोड़ा चलाओ, फिर उसको अनुभव करो, फिर उसको समझने का प्रयास करो। तो ऐसे प्रैक्टिस करने से आपका धीरे 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 ये आपका परफेक्ट हो जाएगा। धन्यवाद।